अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसलान आज़म और आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में खुशामदीद कहता हूँ। दुआ ज़ारा केस अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है। दुआ ज़ारा की वापसी भी बहुत जल्द होने वाली है। दुआ ज़ारा इस वक्त दारुल अमान में मौजूद है। ज़हीर और दुआ ज़ारा की अलहदगी हो चुकी है और इसकी पेशन गोई की थी। कल्ब आज़म मौजूद है मेरे साथ, माहिर इल्म नजूम इल्मुल आदाद हैं। आज से 5 हफ्ते पहले इन्होंने पेशन गोई की थी कि इनकी अलहदगी हो जाएगी। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी मज़ीद मुस्तकबिल में ये अपने इल्म नजूम के ज़रिए क्या गिरफ़्तारियाँ हो पाएंगी, कौन कौन लोग गिरफ़्तार होने वाले हैं। और जो मुझे ये बता दें कल्ब आज़म साहब, क्या लग रहा है 33 लोग जो जिनको नामज़द किया गया है, जो एक गैंग कहा जा रहा है, वो लोग भी गिरफ़्तार होने वाले हैं? बिल्कुल, वो लोग भी गिरफ़्तार होने वाले हैं। 33 तो शायद ना हो, लेकिन इनमें से 15 से 16 अफराद ज़रूर गिरफ़्तार होते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग छूट जाएंगे और कुछ लोग जो हैं वो लंबा अरसा काल कोठरी में रहने वाले हैं। लेकिन 15 से 16 अफराद जो हैं वो कंफर्म है कि वो जेल में जाएंगे। उन्हें जो है वो काल कोठरी से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, अच्छा, बिल्कुल। आपने ये जो पेशेन गोई की थी, ये कितना अरसा पहले एग्जैक्ट कुछ याद हो, कुछ जायचा बनाया? ज़रा हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे कि माजी में किस तरह आपने इसे अमली जामा पहनाया। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो देखा जाए कि 2000 कराची से पंजाब कब आती हैं। 16 अप्रैल 2022 को, जैसा कि सभी नाजरीन भी जानते हैं कि 16 अप्रैल 2022 को 2000 कराची से पंजाब में आती हैं और 17 तारीख को यहाँ पे पहुँच जाती हैं। 17 तारीख का निकाहनामा हमें 23 तारीख को मिलता है। 23 मई 2022 को हम 23 मई को ही जायचा बनाते हैं, उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं। कुछ दिन के बाद मैं पेशन गोई करता हूँ कि 2000 और ज़हीर की डिवोर्स हो जाएगी। अब चूँकि जून के पहले हफ्ते में ही मैंने ये पेशन गोई कर दी थी कि ये 2000 और ज़हीर का जो निकाह है वो नहीं चलने वाला। इसकी बेसिक थोड़ी सी वजूहात मैं आपको बता दूं। इल्म नजूम में जो ज़ोडियक साइंस जो हैं वो सभी नाजरीन जानते होंगे, जो इस इल्म को जानते हैं, मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन उनको अपने जायचे के बारे में या बुर्ज के बारे में लाजमी पता होगा। 12 ज़ोडियक हॉरोस्कोप हैं या 12 बुर्ज हैं, जिनमें से छठे बुर्ज यानी कि विरगो था। उस दिन मून साइन, जिस दिन इनका निकाह मंजर आम पे आता है, या कह लें कि निकाह की डेट जो है 17 अप्रैल 2022 को, मून की जो पोजीशन थी वो बुर्ज विरगो में थी। अब मैं विरगो के असेंडेंट लॉर्ड को देखता हूँ, यानी कि जो मालिक से आ रहा है वो अतारुद है, वो जायचे के 8वें घर यानी कि बुर्ज हमल में था, साथ राहु भी मौजूद था। तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन थी कि बच्ची को किडनैप किया गया है। ठीक है, इस बच्ची को मेंटली तौर पे ट्रैप किया गया था। मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि इस बच्ची ने अपने पाँव पे ख़ुद को लहाड़ी मारी है, क्योंकि इस बच्ची को मेंटली तौर पे हिप्नोटिज्म के ज़रिए, टेलीपैथी के ज़रिए, या कह लें कि मोहब्बत के चांसे में ला के अच्छा, गिरफ्तार ये किया। वो आपने जायचा बनाया था, उस जायचे में ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो रही थी कि बिल्कुल। ज़हीर जो है इसका ताल्लुक एक गैंग से है और दुआ जो कि उसे वर्गलाया गया, उसको माइनर माइनर भी करार दिया गया। तो माइनर के भी उसमें कुछ साइन नज़र आ रहे थे? बिल्कुल, क्योंकि जब जायचा बना था तो उसमें मुझे 2-3 चीज़ें वाज़ेह तौर पे इंडिकेशन नज़र आई थी, जो मैंने अभी बताई हैं कि एक मेंटल तौर पे इस बच्ची को ट्रैप किया गया था, दूसरी बच्ची की उम्र कम थी। ठीक है। तीसरा जो है, मैंने आपको जैसा बताया है कि इसको मोहब्बत का झांसा दे के टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म या जिस तरह से भी जो है उसको कह लें कि वर्गला के घर से बाहर निकाला गया और उसके बाद पंजाब में लेके आए। ठीक है। अब उस डेट को जब मैं देखता हूँ तो मुझे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा था कि इसकी शादी कोई लंबा अरसा नहीं चलने वाली। ठीक है। तो मैंने 1 डेढ़ महीना पहले आलमोस्ट पेशन गोई की थी, तो वो अब डिवोर्स हो चुकी है आलमोस्ट, क्योंकि दुआ ने ये बयान दिया है कोर्ट में कि मैं ज़हीर के साथ खुश नहीं हूँ, ज़हीर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और ज़हीर की फ़ैमिली के साथ ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं, मुझे दारुल अमान भेजा जाए। अब वो दुआ ज़हरा जो है इस वक्त लाहौर के दाता साहब के पास जो है दारुल अमान वहाँ पे मौजूद है। और अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन के अंदर अंदर दुआ ज़हरा अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाएगी। ज़हीर से ये खुला ले लेगी, आपस में सेपरेशन तो हो चुकी है, लेकिन ये खुला ले लेगी कोर्ट के ज़रिए से, और उसके बाद ये बच्ची वापस कराची अपने वालिदैन के पास चली जाएगी। अब एक चीज़ बहुत अहम है यहाँ पे, मैं वो 1-2 यूट्यूबर हैं जिनमें से जुनैरा माहम बहुत अहम है, वो कह रही थी कि ये बच्ची जो है इसके बाप ने बाग की शादी की, ये किया वो किया। जब उनके वालिद साहब ने एक वीडियो बयान दिया था जिसमें कुरान पाक अपने सर पे रख के कह रहे थे कि मेरी मोहब्बत की मैंने कोई बाग की शादी नहीं की, बल्कि हमारी जो है वो अरेंज। हाँ, मकाफाती अमल के तौर पे इसको रंग देने की कोशिश की गई। वो मकाफात, बिल्कुल वो बात राइट है। लेकिन जिस टाइम में वो देख रहा था उसके वालिद साहब का बयान, और इंतहाई दुख के साथ बता रहा हूँ कि
जुनैरा माहम ने उसके वालिद साहब को इतना डी ट्रैक किया या कह लें कि मेंटली तौर पे डिस्टर्ब किया, जिस वजह से उनके बच्ची के वालिद साहब जो हैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुए और ये कदम उठाने पे मजबूर हुए। कोई भी इंसान कुरान पाक को या हमारी मुक़द्दस किताब को बिल्कुल कैमरे के सामने आके इंतहाई मजबूरी में ही ऐसा कदम उठा सकता है। और उस टाइम पर भी मेरे यही बयान था कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, सूरज मगरब से निकल आए, लेकिन ये जो शादी है मुझे महीना, 1.5 महीना या इससे ज़्यादा 2 महीने चलती नज़र आ रही है। हर सूरत ये वाइंड अप होगी, यानी कि तलाक होगी, अब हो चुकी है। अब जो जुनैरा महम है, उसने जिस तरह से उसके वालिद को परेशान किया था, अपसेट किया था, तो जो हमारी अदालतें हैं वो भी जुनैरा महम को अच्छे तरीके से कह लें कि पूछें। और इसके साथ साथ अदालतों तो ये कहूँगा कि इस तरह के जो मज़ीद यूट्यूबर हैं जिन्होंने इस केस को एक गलत रंग देने की कोशिश की है, उनको भी पकड़ा जाए, क्योंकि बाकी गैंग तो है ही है, लेकिन इनमें ये जो 2-3 लोग हैं यूट्यूबर हैं, इनको लाजमी पकड़ा जाए। जी, लाजमी पकड़ा जाए। ज़हीर और उसकी फैमिली जो है, उसको क्या आप देख रहे हैं, क्या प्रोडिक्ट, क्या पेशन गोई कर रहे हैं कि उनकी गिरफ़्तारी कब होने जा रही है? वो लोग इस वक्त फ़रार हैं। देखें गिरफ़्तारी तो बहुत जल्दी होने वाली है, ये बात तो कंफर्म है। 8-10 दिन लगेंगे, गिरफ़्तारियाँ हो जाएंगी। इसके जो बड़ा भाई ज़हीर है, इसकी वालदा है, ये कंफर्म जो है वो काल कोठरी में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अभी जुपिटर को उल्टा तो होने दें आप, वो तकरीबन 29 जो है जुलाई को उल्टा हो जाएगा। 29 के बाद देखिएगा 29 की रात को किडनैप हो जाए, पकड़े जाएं, पुलिस की कस्टडी में आ जाएं, 30 को आ जाएं, 31 को आ जाएं या फर्स्ट। माहिर इल्म नजूम क्या कहता है कि कितनी सज़ा होने वाली है? देखें 2.5 साल तो कंफर्म है, कम से कम 2.5 साल। ये इनका मुझे कोई रोशन मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। 2.5 साल तो अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है। लेकिन ये 2.5 साल से लंबा अरसा हो सकता है, लेकिन 2.5 साल से कम नहीं है। बहुत सख्त जो है वो इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने जिस तरह से बच्ची को किडनैप किया था, इनको लग पता जाएगा कि इन्होंने किस तरह से एक मासूम बच्ची को, एक मासूम ख़ानदान को डिस्टर्ब किया। और ये जो गैंग था इसके पीछे, ये पता नहीं इससे पहले कितनी बच्चियों को वर्गला के यहाँ पे लेके आए और बाद में इनको यूरोप में या मुख्तलिफ ममालिक में स्मगल किया। ट्रैफिक बिल्कुल। का रंग दिया गया। मुझे ये बताएं कल्ब आज़म साहब, आखिर में कि मेहदी काज़मी के हवाले से जो आपने बच्ची का जायचा बनाया, उसमें आपने क्या देखा कि बच्ची मुस्तकबिल में मज़ीद अपने वालिदैन के साथ उसकी किस तरह की अटैचमेंट होगी? देखें अभी बच्ची की उम्र तकरीबन 15 साल है, अभी 5 साल के बाद उसकी दूसरी शादी होगी। एज बता रहा हूँ, तकरीबन 20 साल की उम्र में इसकी दूसरी शादी होगी। बच्ची के वालिदैन बहुत अच्छे हैं, बच्ची का रवैया अपने वालिदैन के साथ ठीक हो जाएगा और वालिदैन का अपनी बच्ची के साथ बहुत अच्छा रवैया रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं अब बच्ची को पता नहीं एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, लेकिन वाज़ेह तौर पे जो दुआ का जायचा बता रहा है कि वालिद साहब जो हैं, वालदा को तो मैं उतना नहीं कहूँगा, जिस कदर उसके वालिद साहब अपनी बच्ची से प्यार करते हैं ना, तो शायद ही बहुत कम। वैसे तो हर बाप अपनी बेटी से प्यार करता है, लेकिन जितना बाप मेहदी काज़मी साहब करते हैं, साहब ने जिस तरह जाफशानी के साथ इस मामले को देखा, बिल्कुल। अपनी बच्ची के मुस्तकबिल को लेकर जितनी संजीदगी का मुजाहरा किया, बिल्कुल शायद ही कोई ऐसा कोई और बाप करे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। कल्ब आज़म साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने माजी में भी पेशन गोई की और अभी भी इन्होंने जो कि पेशन गोई की है कि बहुत जल्द ज़हीर जो कि गिरफ़्तार होने वाला है बशमूल अपनी फैमिली के, और जो 33 लोग इसमें शामिल हैं उनमें से भी चंद लोग बहुत जल्द गिरफ़्तार होने वाले हैं। चंद घंटे बहुत अहम हैं और इंशाल्लाह एक और वीलॉग दोबारा फिर हम हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने